हेलो हेलो। हाँ जी। तो सुबह क्यों नहीं आए आप सुबह क्यों नहीं आए? लेट हो गए थे? आप रेगुलर हो कि अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है ना आपका? तो यार फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को लेट नहीं होना है। आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो यार ऐसे ऐसे थोड़ी मजा आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को तो 2 बार तैयारी करनी है। और आपकी एग्जाम कब है, नवंबर में? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की जून में ही एग्जाम है। तो ये तो आ गई सिर पे। अब थोड़ा सा सीरियस सिंसियर होना पड़ेगा। माही सिद्दीकी गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम। उत्तम शुक्ला जी, आदर्श गुड मॉर्निंग। पायल जायसवाल, पीजे जे, नेहा जी गुड मॉर्निंग। अनीता जी राधे राधे। आपसे तो मिल चुके हैं पहले भी। पीटी। चलो, ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करें। अरे भाई शुरू करें क्या? लास्ट सेशन में हमने, अच्छा ये तो फर्स्ट सेशन था। लास्ट सेशन में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट देखा था। यस। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में हमने एक चीज, अच्छा किसी बच्चे का ये सवाल था कल कि ये मॉड्यूल में तो कहीं मिल नहीं रहा है। मॉड्यूल स्टार्ट ही जीडीपी से किया है उन्होंने। अभी हम जीडीपी पे पहुंचे तो अभी हम आज जीडीपी क्या होती है वहां पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद से चीजें चालू होंगी। ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके मतलब इसको समझने के, पढ़ने के बहुत 2 3 4 तरीके हैं। तो अपन जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं, अपन सिंपलेस्ट वे को लेकर चल रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है। अगर चीजें आपको समझ आ गई तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ जवाब देना है और वो सही जवाब होना चाहिए। ठीक है। अपन पूरा एज इट इज की मॉड्यूल में जैसे लिखा है वहां से स्टार्ट करें, तो वहां से स्टार्ट करने के लिए आपको ज्ञान तो होना चाहिए कि चीजें हैं क्या। तो फिर वहां से, ऐसा नहीं वहां से स्टार्ट करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे आपको समझ में भी आएगा, लेकिन कितने समय रहेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो फिर वो एग्जाम तक आपको मदद दे देगा। एक बार एग्जाम खत्म हो गई उसके बाद ये ज्ञान आपको कम से कम जबान देगा कहीं भी बात करने के लिए। राइट। तो इम्पॉर्टेंट अभी क्या है? अभी एग्जाम इम्पॉर्टेंट है। और एग्जाम आपका जून में है, यानी कि आपके पास बहुत टाइम है। कितना? अप्रैल और मई। और ईमानदारी से एक बात बताऊं तो इतना समय लगेगा, डेढ़, मैंने बोला ना 1.5 महीना तो लगेगा। यानी कि 15 दिन पहले एग्जाम से 15 दिन पहले आप फ्री होंगे। जल्दी फ्री होना है। जल्दी फ्री होके करोगे क्या बे? तो पढ़ाई तो मैं क्या यहाँ पे चिड़िया उड़ खेलने के लिए बुला रहा हूँ आपको? घर पे पढ़ोगे तो जबरदस्ती थोड़ी है, घर पे भी बैठ के देख सकते हो। ये लोग देख रहे हैं कुछ लोग। नहीं आप, मैंने जोर तो डाला ही नहीं आप पे तो, कम से कम बाकी लोग तो आओ। है ना? भाई आप अप्रैल के मंथ में तो कंफर्टेबल हैं आने के लिए? अप्रैल के नहीं है? जो नहीं है वो ना है यार। है ना? जो नहीं है वो ना आए, जो कल से कंफर्टेबल नहीं है वो कल से मत आओ। लेकिन जो आ रहे हैं वो अप्रैल तक तो आप कंफर्टेबल हैं। और मई के मंथ में आपका, आप ये ट्रैवलिंग टाइम नहीं चाहते, लेकिन जो लोग आसपास के हैं वो फेस टू फेस आ जाए, और जो नहीं है वो सिस्टम पे देखें। फिर हम तैयारी कब करेंगे? मेरे घंटे से तुम्हारे 23 घंटे की तैयारी डिस्टर्ब हो रही है। आपके पास 23 घंटे हैं, आप 1 घंटा यहाँ पे बैठ अपने घर पे बैठ के मोबाइल पे सुन लो, खत्म बात। उसके बाद तो 20 22 घंटे, 23 घंटे आपके पास है। 6 7 8 घंटे सो भी गए तो 15 घंटे आपके। हाँ, आने जाने में जरूर वक्त लगता है, क्योंकि सुबह उठो, तैयार हो, निकलो, घंटा उसमें लग जाता है। और यहाँ फ्री होने के बाद घंटा उसमें लग जाता है। 2 घंटे तो ट्रैवलिंग में जाते हैं, ये बात तय है। लेकिन फेस टू फेस में चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर भी होती हैं। ऑफ द माइक भी कई बार कुछ बातें हो जाती हैं। तो अप्रैल के मंथ तो अपने को सर 1 वीक में पूरा सिलेबस खत्म कर दो। 1 वीक में बहुत बढ़िया। रईस भाई बोल रहे हैं 1 वीक, 1 वीक में खत्म, सिलेबस खत्म कर देंगे आपका। ठीक है। बाकी अपन को तो, जो अपन चर्चा कर रहे हैं अपने को तो आना है।
कुछ बच्चों का 1 वीक में खत्म कर देंगे अपन, ठीक है। और बाकी बच्चों को क्या करना है, अप्रैल का मंथ पूरा आना है, और मई के मंथ में फिर ऑप्शनल है। अप्रैल तो आपके लिए कंपलसरी है, रेगुलर वालों कंपलसरी है, यस, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनको जीवन में और भी बहुत काम है ना। काय रे चिमनिया, चलो, तो हम आते हैं वापस, 1 हफ्ते में करते हैं इसको खत्म। मतलब सर ओल्ड चैप्टर की रिवीजन भी होगी, हो चुकी ना, वो तो मैंने आपको होमवर्क दिया था बहन, वो तो मैंने होमवर्क दे के गया था आपको। अलीशा डिमेलो, हाँ सर मेरा सवाल था। क्या सवाल, अच्छा ओके, हाँ आप ही का सवाल था, गुड, ओके ओके ओके। माही सिद्दीकी, माही फ्यूचर, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है, अब हम, मैं ऐसा मान के चलूँ कि सेशन के दौरान कोई क्वेश्चन आप ना करें, सेशन के लास्ट में आखिरी के 10 मिनट में क्वेश्चन कर लो, दौरान भी कर लो यार, मैंने कौन सा देखना होता है, देख नहीं पाता हूँ इन शॉर्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होती है, जो बायर पे कर रहा है, जो बायर पे कर रहा है वो मार्केट प्राइस, और जो फैक्टर ऑनर, यानी कि जो माल बेच रहा है वो रिसीव कर रहा है, उसको फैक्टर ऑनर नाम दिया हमने। तो जो बंदा रिसीव कर रहा है, प्रोड्यूसर रिसीव कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो हम इधर से दे रहे हैं वो मार्केट प्राइस, जो हम इधर से दे रहे हैं वो मार्केट प्राइस, और जो उधर से वो वसूल कर रहा है वो फैक्टर कॉस्ट। तो फिर हमने तब बात किया था कि यार एक ही तो बात हो गई, लेकिन बीच में सरकार का पंगा था। सरकार कुछ प्रोडक्ट्स पे टैक्स वसूल करती है, कुछ प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज देती है। तो अगर फैक्टर कॉस्ट में टैक्स की रकम जोड़ दी जाए तो मार्केट प्राइस आती है, फैक्टर कॉस्ट में अगर सब्सिडी की रकम को कम कर दिया जाए तो मार्केट प्राइस आती है। अपन ने ये चर्चा कल शायद इतना डिस्कशन किया था, कुछ लिखा भी था साथ साथ, ठीक है। एग्जाम्पल राशन का लिया था, गैस का लिया था, अमाउंट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू, अच्छा ये सब्सिडी क्या होती है। फिर हमने एक डेफिनेशन ये डिराइव कर ली थी, डेफिनेशन नहीं सॉरी, एक फॉर्मूला ये डिराइव कर लिया था कि मार्केट प्राइस इक्वल्स टू एफ सी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को घटा देते हैं तो इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। जैसे फीफा में से फीटा को घटाया था तो नेट फीफा हो गया था, ऐसे ही यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर अपन जोड़ देते हैं तो क्या आता है, आपका मार्केट प्राइस आता है, ठीक है। अब बात आती है कि नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के कुछ मेथड्स होते हैं, उनके कुछ कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका वैल्यू एडिशन कॉन्सेप्ट। वैल्यू, अरे पेन ये तो चलेगा नहीं, ये रहा देखो मिल गया, मैं यहां पे लिख देता हूं। डे 3 है आज, डे 3 है ना, डे 2 है, डे 3 है ना, ओके डे 3। वैल्यू एडिशन आप चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं ताकि मुझे ऊंचा नीचा नहीं करना पड़ेगा। एक एग्जाम, वैल्यू एडिशन क्या होता है यार, देखो कितने लोग समझते हैं वैल्यू एडिशन, आप सब समझते हैं। वैल्यू एडिशन मतलब होता है प्रोडक्ट की वैल्यू में एडिशन करना, इसे क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन। प्रोडक्ट की वैल्यू में एडिशन करना, इसे क्या बोलते हैं अपन, वैल्यू एडिशन। जैसे मान लो एक मिस्टर ए है, ए क्या है, लकड़हारा है, लकड़हारा, लकड़हारा क्या, अरे अपन कल एग्जांपल लिया था ना इसका, वो लकड़ी काटा था फिर क्या हुआ था, लकड़ी खा गया था, उसने उसने बेचा या फिर, अरे कहना, ये बोलिए सुनाई नहीं हरामखोर, अरे तो नहीं सुनाई देता कई बार, जी बोलो। इतना उसका इनकम था, बहुत बढ़िया, उसको जीएसटी नहीं लगा था, वेरी गुड। ए ने क्या किया, ए जंगल गया और जंगल जाके गाना गाया, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, और वहां जाके उसने क्या किया, वृक्ष काटे, झाड़, अरे हाँ झाड़, झाड़ के ऊपर भी तो हमने बात किया था, गुड गुड गुड, याद आ गया। उसने क्या किया, पेड़ काटे, वृक्ष काटे, और महाराष्ट्र में काटे तो क्या काटे, झाड़ काटे। जंगल गया, उससे लकड़ी, लकड़ी
लकड़ी काटी, क्या काटी? लक हाँ झाड़। झाड़ तो छुपने के लिए होता है, पेड़ होता है, पेड़। पेड़ बोला करो बे। तुम्हारी टर्मिनोलॉजीज बहुत, आप महाराष्ट्रियंस में ना आपके बहुत सारे शब्द गायब हैं। आपके जो वो है ना बातचीत में, उसमें आप शब्द नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं बहुत सारे जो गांव से इधर उधर से बच्चे आते हैं ना, यहाँ तुम चलता है या तू चलता है, आप शब्द मिसिंग है। क्योंकि जब मेरी फर्स्ट बैच थी तो बच्चे लोग अरे तुम बोले थे सर, तुम बोले थे सर, तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि यार ये तुम करके बात कैसे कर रहे हैं। लेकिन इधर का कल्चर है, इधर तुम मतलब आप होता है। तो ऐसा है ना इधर। इधर आप शब्द मिसिंग है, काफी जगह मिसिंग है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे, तो ऐसे आप पेड़ भी आपका मिसिंग है, बहुत सारे मिसिंग है ना। और कुछ जगह एक्स्ट्रा शब्द लगा देते हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगा दोनों ले लो, तो महाराष्ट्र में क्या बोलेंगे? दोनों भी ले लो। अरे भी काय को, ये कर लो नहीं तो ये कर लो, ये भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। अरे दोनों कर सकते हैं भी बोल सकते हैं ना, भी काय को डालते हैं, लेकिन डाल देते हैं, ऐसा भी डाल देते हैं ना। मैं आपको बोलूंगा दोनों ले लो, महाराष्ट्र क्या बोलेगा? दोनों भी ले लो। दोनों ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, जिधर नहीं चाहिए उधर डाल देंगे। जंगल से लकड़ी काटी, जंगल से सुनो क्या काटी है। हाँ इसमें के पहले आ रहा है, के पहले आ रहा है। इससे लकड़ी काटी और इसने क्या किया, बी को बेचा। बी को बेचा कितने रुपए में? मान लो 1,000 रुपए में। चलो 100 रुपए कर देते, 1,000 ज्यादा हो गया। इसे लकड़ी काटी और 100 रुपए में बी को बेच दी। बी क्या है? आरा मशीन वाला है। आरा मशीन समझते हैं क्या? आरा मशीन मतलब वो चिराई करते हैं ना लकड़ी की, भाई वो तो पूरा पेड़ का पेड़ काट के इसको दे गया। यस। अब लकड़ी दो तरीके से काम आने वाली है, या फिर या तो वो लकड़ी जलाने के काम आएगी, किसको जलाने के? खाना वाना बनाने में भी काम आती है भाई। या फिर वो लकड़ी जो है फर्नीचर बनाने के काम आएगी। तीसरा क्या कारण होता है? यही काम होता है बस लकड़ी का, और क्या काम होता है? और मुझे तो नहीं पता भाई। तो बी आरा मशीन वाला है, आरा मतलब उसको चिराई वाला है, चिराई वाला। तो बी ने क्या किया, उसके ऊपर कुछ काम किया और उसको सी को बेचा। कितने में बेचा? मान लो उसने 800 रुपए में बेचा। कितने में बेचा उसने? 800 रुपए में। यानी कि बी ने वैल्यू एडिशन कितना किया? 700 रुपए किया। ए ने कितना वैल्यू एडिशन किया? उसका कुछ लगा था क्या पैसा? नहीं, तो उसका तो 100 रुपए ही वैल्यू एडिशन है। ए ने वैल्यू एडिशन कितना किया? 100 रुपया। ठीक है। अब मान लो कि सी ने इसको बेचा डी को। सी ने बेचा किसको? डी को। डी क्या है? इसने लकड़ी के टुकड़े काटे, टुकड़े काट के डी को दे दिए। डी क्या है? लकड़ी का होलसेलर है। यहां से फर्नीचर बनाने वाले लकड़ियां लेकर जाते हैं। चिराई मशीन वाले ने, जो होलसेलर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फर्नीचर की दुकान वालों को, उसको बेच दिया। मान ले इसने उसको सी ने डी को बेचा कितने में? 1,500 रुपए में। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? अगेन 700। भाई इसने खरीदा कितने का था? 800 रुपए का। और बेचा कितने का? 1,500 रुपए का। तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया आपका? 700 रुपए अगेन। यस। अब डी ने क्या किया? ई को बेचा। ई कौन है? फर्नीचर वाला है, फर्नीचर बनाने वाला। इसने इसको बेचा कितने का? अंदर 1,800 रुपए में। यानी कि वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 300 रुपए। अब ई ने क्या किया? ई ने हमें बेचा। ई कौन है? फर्नीचर बनाने वाला। उससे फर्नीचर, उसके अंदर कील विल ठोकी, थोड़ी कलर पेंट किया और हमको बेचा कितने में? 3,000 रुपए में। यानी कि इसने कितना वैल्यू एडिशन किया? 1,200। अब ये वैल्यू एडिशंस का सम किया जाए तो वैल्यू एडिशन का सम करो कितना होता है? वैल्यू एडिशन का सम करो जरा, कितना होता है? 3,000 ही हो रहा है। यानी कि सम ऑफ वैल्यू एडिशन क्या आ रहा है? इसमें लिखो, आप एक लाइन लिखो, लिखो सम ऑफ, पहले लिख लो 3,000 क्या है? सम ऑफ, लिख लो ये
सम ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। लिख ले, देखिए वैल्यू एडिशन मीन्स, वैल्यू एडिशन मीन्स, वैल्यू एडिशन मीन्स एडिशन मेड, एडिशन लिख नहीं लिख रही हो तुम क्या? अच्छा ऊपर का लिख रही थी। लिखे वैल्यू एडिशन मीन्स एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ गुड्स, एडिशन अच्छा यहां पे बोल रहे हैं, मुझे किसी ने बताया है कि बड़े लोगों को तुम ही बोलते हैं, तुम ही, और नॉर्मल को तुम बोलते हैं, ऐसा? तुम ही मराठी में? नहीं वो मराठी है, मेरे को समझ में आ रहा है, वो आंसर कर रहा है ना लड़का। लकड़ी मारने की भी काम आती है? अच्छा, ऐसे तो मेरी लकड़ी बहुत काम आती है यार। भाई आप लकड़ी से आप मार सकते हो, लकड़ी से आप दरवाजा दरवाजा बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो वो तो फर्नीचर में आ गया ना फिर। और कोई काम नहीं आएगी लकड़ी, और क्या काम आएगी? आप आपके घर में गाय घुसी आई तो अपन क्या करेंगे? तो ऐसे उसके लिए भी लकड़ी चाहिए होती है। पुलिस वाले के हाथ में भी होती है, जुप जुप जो आवाजें आती है वो कहाँ से आती है? लकड़ी से आती है। हाँ, टप टप, टप टप टपाटप ऐसी कोई आवाज नहीं आती है, डंडे से तो जुप आवाज आती है, तो एकदम से हाँ, फिर बाद में पता चलता है असली दर्द। तब तब आप कहोगे मर्द को भी हाँ दर्द होता है। लिखो जरा, लिखो वैल्यू एडिशन मींस एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ गुड्स। लिखा? ओके। अब लिखे डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, लिख लेते हैं थोड़ा सा। अरे यार इसमें झुकना बहुत पड़ता है। लिखे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वापस से डेफिनेशन लिखे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अपन धीरे धीरे पहुंच रहे हैं चैप्टर पर। इसके बाद फिर हम सम करेंगे ना जब, तो फॉर्मूलाज हमें पकड़ में आने चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स मनी वैल्यू, money value of final goods, money value of final goods, money value of final goods produced within the economic territory, economic territory, produced within the economic territory। हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में दो तीन तरह के सेक्टर यहाँ पे आपको पता है। आपको पता है कौन कौन से सेक्टर्स हैं? मत छुओ उसको, मत छुओ उसको, छू के क्या मजा आ रहा है आपको? सारा लड़का छू रहा है, शर्म ही नहीं आ रहा? तो डोमेस्टिक दूर रहो उससे। ये छू रहा है ना तुमको बार बार, मत छू भाई। हाँ देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या, मनी वैल्यू। सुने, अब मुझे देखें सिर्फ, ठीक है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, ये हम डे वन से बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि भारत की, अब हम क्योंकि हम भारत में हैं तो भारत की बात कर रहे हैं, या कंट्री जिस भी कंट्री की बात करें, तो उसके इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर अगर कुछ भी प्रोडक्शन होता है, उसका मनी वैल्यू जो होगा वही डोमेस्टिक इनकम या वही डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। ये स्टार्टिंग से ये डेफिनेशन है। इसकी खास बात क्या है कि हमारा टेरिटरी के अंदर इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब अपनी बाउंड्री की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अरे हाँ या हाँ?
अच्छा, तो अपनी बाउंड्री के अंदर चाहे अंग्रेज पैदा कर रहे हैं चाहे हम पैदा कर रहे हैं, हो तो पैदा रहा है। अरे हाँ, तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, जितना अपन ने वैल्यू एडिशन किया है, सम ऑफ ऑल वैल्यू एडिशंस, वही फाइनल प्राइस होगी। अरे भाई, यहां पे क्या लिखे हैं हम कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस, तो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस का सारे एडिशन कर लेंगे तो वैल्यू यही होगी ना, 3,000 रुपए फाइनल गुड्स प्रोड्यूस है, फाइनल प्राइस है। यस। अब अगर यहाँ पे अच्छा, कोई जैसे आपने लकड़ी को बेचा अंत में 3,000 रुपए में, और अब वो 3,000 रुपए के बाद वो बिक नहीं रही है, वो कंजम्पशन हो रही है, तो वही फाइनल प्राइस होगा। यस। ठीक है। अब वो फाइनल प्रोडक्शन हो गया, अब आप लकड़ी की काम करते हैं, ये केरोसिन बेचती हैं, ये शक्कर बेचती है, आप पान बेचते हैं, तो पूरे देश में तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह के सेक्टर है। मान लो ये जो है मिस्टर चिन्मय, ये किसान है, तो ये क्या करते हैं, बीज लेकर आते हैं, बीज को बोते हैं, फसल होती है, जो भी पैदावार होती है उस पैदावार को बेचते हैं, फाइनल प्रोड्यूस उनका वही है। यस। तो ऐसे बहुत सारे अलग 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 सेक्टर्स हैं, उन सभी सेक्टर से जो 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 फाइनल प्रोड्यूस होगा उसका मनी वैल्यू सबको ऐड करेंगे, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या निकलेगा आपका, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलेगा पूरे देश का। अरे हाँ, यहां बात पकड़ में आ रही है। ओके। तो वो सेक्टर्स को यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आपको तीन तरह के सेक्टर्स, तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया, और वो नाम आपको पता है, वो कौन कौन से हैं बताओ। प्राइमरी, सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल, वेरी गुड। टर्शरी भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल भी बोल दो। टर्शरी सेक्टर्स में क्या होता है, सर्विसेज की बात होती है। टर्शरी सुना है, टर्शरी क्या सुना है, बताओ, चलो क्या क्या सुना है, सुन बताओ ना, हाँ बताओ ना। नहीं, तुमसे पूछ भी नहीं रहा हूं, बाकी लोग बताइए। टर्शरी सेक्टर सुना है, क्या होता है, कुछ भी बोलो। यस, नो आइडिया भी अच्छा आंसर होता है। यस, आइडिया नहीं है क्या होता है, इधर सुना है किसी ने, सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है यार, एक काम करो लिख लो। हमारी जो टेरिटरी के अंदर, हमारी टेरिटरी के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे लिख लो आप जरा। नंबर वन लिखो आप, क्या नाम था उसका, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, कौन सी मरी, प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा आपका क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा टर्शरी सेक्टर, सुना है इसने पर कहेगा नहीं, क्योंकि इसको कह के भेजा होगा कि बोलने का नहीं। प्राइमरी सेक्टर में ये किसान विसान आ जाते हैं जनरली, लिख लो। प्राइमरी सेक्टर में कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स एंगेज्ड इन, अरे, प्रोड्यूसर्स आर engaged engaged in producers are engaged in production activity, production 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 activity related from extraction of natural resources, extraction of natural resources
नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन से अगर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे एग्रीकल्चर में बात करते हैं तो अपन जमीन वगैरह से उसमें बीज डाला और अपना काम हो गया, है ना। सेकेंडरी के अंदर क्या आता है, रॉ मटेरियल से आप क्या कर रहे हो, आप फिनिश गुड्स को तैयार कर रहे हो। लिख लो, प्रोड्यूसर्स आर एंगेज्ड इन, प्रोड्यूसर्स, कौन सा सर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स आर engaged producers are engaged in converting producers are engaged in converting raw material into finished goods, into finished goods. टर्शरी सेक्टर, इसमें लिख लो प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व इन सर्विस सेक्टर, प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व इन सर्विस सेक्टर्स। याद करो जब अपने डेफिनेशन लिखी थी तो डेफिनेशन में क्या बात किया था अपन ने, गुड्स और सर्विसेज के प्रोड्यूस की बात कर रही थी। अरे जब अपन ने डेफिनेशन लिखी थी, याद है कुछ लिखी थी क्या, देखो जरा उसमें क्या सिर्फ गुड्स की बात करी थी कि गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम मतलब है कि हमारे लोग पैसा कहाँ से पैदा करते हैं, या तो माल बेचकर करते हैं या सर्विसेज देकर करते हैं, है ना। तो सर्विसेज देकर करते हैं। अच्छा, जब भी बात करें तो प्रोड्यूस, जब भी प्रोड्यूस वर्ड अपन प्रोड्यूस को एक लेमन लैंग्वेज में, आम जबान में अपन प्रोड्यूस को प्रोडक्शन से ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या इसमें सर्विस आएगी क्या, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस का मतलब है पैसा प्रोड्यूस। यस तो यहाँ पे पैसा प्रोड्यूस कैसे कैसे हो सकता है, तो तीन सेक्टर्स हैं। या तो भैया आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसको एक्सट्रैक्ट करके आप पैसा बना लो तो आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया, या फिर आप उसके ऊपर कुछ काम करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तब्दील करके फिर बेचो तो आपका पैसा प्रोड्यूस हो गया, या फिर आप सर्विस सेक्टर में लगे हुए हो तो इस तरीके से तीन तरीके के सेक्टर हैं जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर ये सारे काम होते हैं, बराबर। तो इन सब का सम कुटे गिला, इन सब का क्या सब, लिखो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स produced by प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर आपको पूरा लिखना है, दिस सेक्टर एंड सम ऑफ additions, value additions made by above three sectors is known as domestic product. Is known as domestic product. अब बात आती है वापस वैल्यू एडिशन। क्या वैल्यू एडिशन मतलब वैल्यू में एडिशन। भाई आपने कोई माल खरीदा 10 रुपए में और उसको बेचा कितने में, 18 रुपए में, तो आपने वैल्यू एडिशन कितना कर लिया, 8 रुपए कर लिया। वैल्यू एडिशन कितना कर लिया, 8 रुपए कर लिया, ठीक है। तो अच्छी बात है ना। देखो यहाँ पे वैल्यू एडिशन की बात चल रही है, बात प्रॉफिट कमाने की नहीं चल रही है, बात वैल्यू एडिशन की चल रही है। तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट और ये सारी बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी, तो अभी सिर्फ जैसे जैसे थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। पहले वैल्यू, ये लिखा क्या, अच्छा अभी तक जो भी लिख रहे हैं हम सिर्फ लिख रहे हैं कि हमको प्रॉपर एक एक बात अच्छे से क्लियर होती जा रही है।
है ना। एक चीज मैं आपको बता दूं यार, एक क्या बोलते हैं, प्रिकॉशन होते हैं ना, सावधानियां बरतना, या आपको अगर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि यार इसको कोशिश करेंगे अपन की अपन इसके अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आए, तो आपको अच्छे नहीं, आपको इस पोर्शन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके पीछे आपको करना पता है सिर्फ इतना सा है कि आपको क्यूमुलेटिव पढ़ के आना है इसको। सीएफ होती है, सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, समझते हो आप स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? पीछे वाले को जोड़ के, पीछे वाले को जोड़ के। तो जैसे हमने डे वन पढ़ा, तो आप उसको एक बार गो थ्रू करके डे टू में बैठो। जब हमने डे टू पढ़ लिया, तो फिर आप जब डे थ्री के लिए आओ, तो डे वन डे टू को एक बार नजर मार के आओ। क्योंकि जितना हम डिस्कशन करते हैं, जब आप घर पे पढ़ने बैठोगे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट, बस इतना। इससे ज्यादा लग रहा होगा क्या? नहीं। लेकिन एक बार नजर मार के हो, ताकि क्या है कि जैसे ही अपन बोलेंगे ना कि वो बात किया था, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किया था क्या, ओ माय गॉड, ऐसे सोचने का नहीं। क्योंकि अभी वो समय नहीं है। और अच्छा, पढ़ना तो है ही आपको, तो 10-15 रोज के आप इसको देते रहो। तो इससे क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे ही नेशनल इनकम अपना खत्म होगा, तो 15 नंबर मुट्ठी में आ जाएंगे। बात पकड़ में आ रही है? फिर ऐसा किसी का सवाल होगा ना कि यार इसका रिवीजन कितने दिन में होगा, जरूरत ही नहीं है करने की। रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे करो कि क्लास के दौरान ही इतने अच्छे से आप खत्म कर दो कि रिवीजन के लिए आपको सोचना ना पड़े, ओहो अभी तो इसे भी करना है, तो ये सोच ना हो। तो ऐसे क्यूमुलेट करते हुए चलो, क्योंकि अब डेट्स आ गई हैं, और इंस्टीट्यूट बड़ी बहुत एक बेवफाई दिखाई है उसने इंटर वाले बच्चों के साथ। एकदम एग्जाम डेट जो जून में होने वाली थी, उसको मई में दे, 1 महीने पहले एग्जाम हो रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इंस्टीट्यूट तो जो तय तिथि थी उसी पर ले रही है, लेकिन 99% चांसेस हो गए थे कि 25 दिन एग्जाम बढ़ेगा। तो सबने उस हिसाब से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। तो अब एकदम से बम फूटा कि अगले महीने एग्जाम है, तो सबकी, आपके कोई परिचित हैं सीए इंटर के बच्चे, यार दोस्ती यारी दोस्ती में? अच्छा, आपके तो होंगे ना जो आपके साथ वाले, उनसे पूछना उनको मजा आ गया। नहीं, पर तुम्हारे वालों को नहीं आया, जिनका अभी अटेम्प्ट था उनको आया। तुम्हारे वालों का तो वैसे भी नवंबर अटेम्प्ट था। चलो, हम बात करें वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब क्या? वैल्यू एडिशन अभी जो मैंने आपको बताया, वैल्यू एडिशन चाहो तो साथ साथ लिख लो। वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे, जैसे मान लो, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल कहाँ लो, एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ। मान लो मैंने क्या किया, मैं क्या हूँ, किसान हूँ। मेरा नाम क्या है? मिस्टर किसान। मेरा नाम क्या है? मिस्टर किसान। मैं क्या किया, 500 रुपए के बीज लाया, 500 रुपए के बीज खरीद कर लाया, परचेस किया। और फिर क्या किया, इसको मैंने जमीन में डाला। जमीन में डाला, फिर फसल हुई, फसल पैदावार हुई। तो जो फसल हुई, फसल यानी कि क्रॉप्स जो हुई हैं, उसको मैंने कितने में बेचा? 3,000 रुपए में बेचा। यानी कि फाइनल गुड्स, ये जो 3,000 रुपए है, ये क्या है? मेरा फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स प्रोड्यूस कितना किया मैंने? 3,000 का। अच्छा, अब ये 3,000 में क्या हुआ कि 3,000 में से 2,100 रुपए का मैंने क्या किया, सेल कर दिया मार्केट में। सेल ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है। 600 रुपए का मैंने क्या किया, सेल्फ कंजम्पशन कर, भाई कुछ फसल मैं भी खा जाऊंगा। अरे हाँ, सेल्फ कंजम्पशन कर लिया। बचा कितना यार? 300।
ये 300 कहाँ गया बताओ? 300 कहाँ गया? गवर्नमेंट ले जाएगी? अरे तुम क्या अंग्रेज हो क्या, लगान वसूल कर रहे हो? हमको फसल में हिस्सा चाहिए। नहीं, ये 300 का क्या होगा बताओ? जो बताएगा उसको मिलेगा, उसको मिलेगा सेंटर फ्रेश। अब भी क्या अभी? लो बताओ जरा, 300 यूनिट कहाँ गई? आप भी ऑनलाइन वालों जरा लाइन पे आ जाओ। सर हाथ कांप रहे हैं मेरे, इंटर वाले दोस्तों के। अच्छा, तो उनको दवाई दे दो। अरे हाथ कांप रहे, पता है उनको ज्यादा हो जाती होगी निकोटिन, उस, उससे हाथ कांपते हैं, है ना? उनको बोलो वो छोड़ो धुआं उड़ाना। शायद खराब हो गया, शायद खराब हो गया, किसी का कहना है खराब हो गया, रिया जी बोलती है। और रईस बोल रहा है वेस्ट हो गया। किरण, कीर्तन है, अरे इसका नाम कीर्तन है, वाह यार, कीर्तन, इसका नाम कीर्तन है। और हमारे वहाँ जो सीएम है उसका नाम भजन है। हमारे राजस्थान के सीएम का नाम क्या है मालूम है क्या? भजन लाल। मालूम है क्या किसी को? नहीं पता? तो आपको पता होना चाहिए। आप कितने किस्मत वाले हो कि एक राजस्थान का बंदा आपको पढ़ा रहा है। राजस्थान मेरी जन्मभूमि है, इंदौर मेरी कर्म भूमि है, अब मेरी कर्म भूमि पुणे भी हो गई है। ओके, 300 की फसल, वेरी गुड। सवाल यही है, किसी का कहना है 300 की फसल खराब हो गई है, आप क्या कहते हैं? कौन बोलता है? क्या बोले? स्टॉक? अरे यार इसको तो सेंटर फिश देनी पड़ेगी। सेंटर फिश कहाँ गई? सेंटर फिश इधर आओ। ये पूरी दे दो कि एक दो इसमें, ताकि और क्वेश्चन बचेंगे? एक दो, आ जाओ। पूरी, मुझे पता है तुम पूरी वालों, तुम चाह रहे हो इससे लूट के खा जाओगे। आ जा आ जा आ जा। देख तेले लाया था मैं, पर इसको देनी पड़ रही है। पूरी दे दूं क्या? हाँ एक इसको दे देना, ठीक है चलो। इसका जवाब बिल्कुल सही है, स्टॉक। हाँ तालियां तालियां तालियां, अचीवमेंट है, अचीवमेंट, सेंटर फ्रेश मिली है उसको। यहाँ पे बाकी ये तीसरा क्या होगा स्टॉक में? अरे भाई आप प्रैक्टिकली सोचो कि वैल्यू, भाई आपका वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 3000। वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 3000। 3000 में कुछ बेच दिया, कुछ खुद ने कंज्यूम कर लिया, और सारा का सारा बिकता है क्या धंधे में? कुछ रख भी लेते हैं ताकि कल बेचेंगे। अरे हाँ, तो उसे कहाँ रखते हैं? स्टॉक में। सर मैं भी राजस्थान से हूँ। अरे वाह, कीर्तन, कीर्तन भी राजस्थान से हैं, भजन भी तो भजन कीर्तन सब राजस्थान में हुआ करते हैं। आपके यहाँ होते हैं? ना 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 पांडुरंग ना, ना ना ना। मैंने पांडुरंग के वो उसमें भजन, उसमें बैठा था, वो टल्ली बजाते हैं ना जोर जोर से, उसमें मजा आया था बहुत। ये महाशिवरात्रि वाले टाइम पे पांडुरना भगवान है ना इधर, विट्ठल भगवान, विट्ठल भगवान, उनके बहुत सारे वो हो रहे थे, भजन हो रहे थे। ओके, तो अच्छा, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वैल्यू, अगर मान लो कि ये 3000 रुपए हमें पता नहीं होते कि फसल कितने की हुई 3000 की, लेकिन ये बता दिया जाता कि साहब 500 रुपए के हमने बीज खरीदे और उसमें फिर हमने फसल पैदा की, जिसमें 2100 रुपए की फसल हमने बेच दी, 300 की 600 की फसल हमने खुद खा गए, और 300 की फसल अभी भी बची है। तो बताओ बच्चों, बताओ फाइनल गुड्स का वैल्यू कितना हुआ? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आ जाएगा। अरे वैल्यू ऑफ आउटपुट कहां से निकलेगा? यहीं से निकलेगा ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर अपन बात करें, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या चीजें शामिल हो जाएंगी? एक तो सेल्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट, बहन सुनो मुझे, देखो ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट में तीन चीजें कौन सी आ जाएंगी? पहला हो जाएगा सेल्स, दूसरा हो जाएगा सेल्फ कंजम्पशन, और तीसरा क्या आएगा? स्टॉक, या एडिशन टू स्टॉक, स्टॉक एडिशन, एडिशन टू स्टॉक। देखो क्या होगा कि जब अपन कोई सम सॉल्व करेंगे ना, सम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या होता है, चीजें तोड़ के दे देते हैं, वो डायरेक्ट फिगर आपको नहीं देंगे। तो अपन को पता होना चाहिए कि यार ये तीन चीजें मिलकर ही तो फाइनल गुड्स है। फाइनल मतलब आपका वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट है,
सीन क्लियर है? यस। अच्छा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या है यहां पर? 500 रुपए। अरे भाई परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या है आपका यहाँ पर? 500 रुपए। 500 रुपए मिस्टर किसान ने खरीदा, तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 500। 3,000 में से 500 गए तो 2500 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया। अरे भाई वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 2500 का हुआ। ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो किया है ना, इसको इकोनॉमिस्ट ने बोला कि आप इसका एक नाम दे दो, और नाम दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लिख लो, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ब्रैकेट्स में लिख दो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, value of raw material used in the production process, production process, value of raw material used in the production process। अब अगर अपन बात करें अपने कुल कितने सेक्टर्स हैं? 3, जो हम समझ रहे हैं। जैसे एक प्राइमरी सेक्टर है, एक दूसरा आपका क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है, तीसरा आपका क्या है, टर्शरी सेक्टर है। इन सभी सेक्टर्स के कुछ वैल्यू ऑफ आउटपुट होंगे। उसके ऊपर इन्होंने कुछ खर्चा किया होगा, यानी कि क्या होगा आपका? परचेज। अरे भाई आपने कुछ तो खर्चा किया होगा वो आउटपुट देने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन डिडक्ट करेंगे, मान लो यहाँ पर वैल्यू आउटपुट है 800 और लगाया था 100 रुपए, तो वैल्यू एडिशन, एडिशन कितना आ गया? 700। वैल्यू एडिशन कितना आ गया? 700। अरे हाँ यहाँ ठीक है। यहाँ पर इसने मान लो ये 1200 रुपए था और 300 रुपए का खर्चा किया, तो वैल्यू एडिशन कितना आ गया? 900। यहाँ पे 5,000 रुपए था और खर्चा किया था इसने 3,500 का, तो फिर आपका वैल्यू एडिशन कितना हो, कहाँ गया वो? 1,500। तो ये सम ऑफ वैल्यू एडिशंस, ये सम ऑफ वैल्यू एडिशंस ही क्या होता है? सभी सेक्टर्स में जितना वैल्यू एडिशन है इनका सम। अच्छा, ये सब को टोटल करें अगर अपन, ये तीनों को टोटल करें, तो ये क्या हो गया आपका? ग्रॉस वैल्यू एडिशंस। ठीक है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? जीडीपी बोल देते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, देखो क्वेश्चन में कई बार आता है जीडीपी, जीडीपीएफसी। तो अब मैं ऐसा मान के चलूं कि ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, आपको चीजें समझ में आ रही हैं जितना अपन पूरा शुरू से लेकर यहां तक पहुंचे? अब मैं यूं बोल सकता हूं कि मॉड्यूल अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब स्टार्ट उन्होंने जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी से किया, बट जीडीपी कैसे? तो जीडीपी ऐसे, जीडीपी में हमने फैक्टर कॉस्ट को समझा, मार्केट प्राइस को समझा। क्यों उनको समझा था हमने? जीडीपी में तो कहीं कहा, अरे आ रहे हैं ना, ये ब्रैकेट के अंदर मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट आ रहा है, तो मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। यस। तो मार्केट प्राइस में अगर हम सब्सिडी को जोड़ दें, जोड़ दें कि घटा दें? सोचो, रुको सोचो फिर बोलो। अगर 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 फैक्टर कॉस्ट में हम सब्सिडी को जोड़ दें कि घटा दें? सब्सिडी को, फैक्टर प्राइस में सब्सिडी को जोड़ दें कि छोड़ दें?
छोड़ दें, यानी कि फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडी माइनस करोगे तो मार्केट प्राइस आती है। अपन ने इसको न सिर्फ लिखा था, अपन ने इसको समझा था कि 100 रुपए की चीज है, सरकार कह रही है 25 मैं दे दूंगी, उससे 75 ले, उससे जितना लिया वो मार्केट प्राइस 25 सरकार ने दिया, दैट इज सब्सिडी। तो फैक्टर कॉस्ट तो पूरा उतना ही है, तो फैक्टर कॉस्ट में से सरकार का माइनस कर देंगे तो थर्ड पार्टी का पैसा आ जाएगा, तो सब्सिडी माइनस होती है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है जुड़ जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा जाता है फैक्टर कॉस्ट में, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा जाता है और सब्सिडी माइनस की जाती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को हटाने के बाद जो फिगर आता है उसे क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट। तो एफ सी माइनस नेट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। तो अगर आपको जीडीपी एमपी दे रखा हो, मार्केट प्राइस दे रखा हो, और जीडीपी एफ सी फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी हो, तो अपन निकाल सकते हैं। अपन को दो फिगर चाहिए, क्या कोई सब्सिडी दे रखी है, क्या कोई टैक्स दे रखा है, दोनों का एडजस्टमेंट करके निकाल सकते हैं। अरे हाँ, यहाँ यानी कि अब हम फॉर्मूलाज पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से अब हम थोड़ा सा कंफर्टेबल है। आज के लिए हम इतना रख रहे हैं, समय खत्म हो रहा है, आज के लिए इतना रख रहे हैं। लेकिन आपसे अपेक्षा करता हूं कि आज तक 3 दिन में जितना हमने डिस्कस किया, मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे। कल अपन इसे पढ़कर बैठे हैं, कल से थोड़ा और टेक्निकल अपन बढ़ेंगे। क्लियर है क्या? यस, चलिए आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। चलिए, जाग जाओ, जाग गई, चलो ठीक है।